आज और अभी, ये वो भ्रम है जो जिसमें भी पलने लगता है उसे लगने लगता है कि जो है सब अभी में है, आज में है। बीता हुआ अतीत भी और धुंधला भविष्य भी। मगर ये तथ्य क्या सच में सच है? क्या ये कहने वाले सच में अतीत को खुद से पूरी तरह से मुक्त कर पाते हैं? क्या सच में वो कभी भविष्य को लेकर उत्साहित या उसकी चिंता से खुद को आजाद कर लेते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है वो भी और जिसके पास सब कुछ है वो भी अपने आज के साथ अतीत और भविष्य दोनों को लेकर चलते हैं। और यही इस सांसारिक जीवन की वास्तविकता है। हर एक इंसान का एक पांव एक सीख के रूप में अपने अतीत में टिका होता है और दूसरा पांव अपने भविष्य के लिए बुनी हुई अनगिनत काल्पनिक दुनिया की तरफ बढ़ता है। और बीच में यानी वर्तमान में टिका होता है खुद इंसान। पारुल एक बहुत ही सुलझी हुई सी लड़की थी। उसे हमेशा इस बात में बिलीव था कि जो बीत गया उसके लिए अफसोस करने का क्या फायदा, और जो आया ही नहीं उसके लिए चिंता करना पागलपन है। वहीं पारुल की माँ हमेशा उसके भविष्य को लेकर चिंता में रहती थी। हर माँ की तरह उनको भी लगता था कि पारुल अगर कुछ अच्छा कर लेगी तो शादी अच्छे घर में हो जाएगी और लड़का भी अच्छा मिल जाएगा। पर पारुल उनको बस यही समझाती थी कि आपको आगे की चिंता क्यों करनी है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। कुछ दिन नमिता जी सब भूल जाती थी, पर समय के साथ साथ उनको वापस पारुल के भविष्य की चिंता सताने लगती थी। उनकी खास सहेली उनके ही पड़ोस में रहती थी, जो बहुत ही करीब से भांप रही थी नमिता जी की ये चिंता। एक दिन मौका मिलते ही उन्होंने बोला कि मैं समझ सकती हूँ कि हर माँ अपने बच्चों के लिए चिंता करती है, पर क्या आपके चिंता करने से कुछ हो जाएगा? उल्टा आप अपनी तबीयत भी खराब कर रही हैं। नमिता जी को हाई बीपी की शिकायत हो चुकी थी पिछले 1 साल से, पर नमिता जी कहाँ सुनने वाली थी। 1 साल पहले उनके पति का भी देहांत हो चुका था। इस कारण अकेलापन और ऊपर से बेटी की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। अच्छी सहेली होने के नाते अंजलि से देखा नहीं गया और उसने उन्हें मानव सर के बारे में बताया। अंजलि ने सर के बारे में जो भी नमिता जी को बताया, उससे ये समझ आया कि वो एक काउंसलर के रूप में कई बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। जो उन्हें नहीं जानते वो एक मेंटर या मोटिवेशनल गुरु भी समझ सकते हैं। नमिता जी को उनसे मिले बिना ही एहसास हो चुका था कि अब मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी, और जब दिल ने कह दिया था तो मिलना तो जरूरी था। होना क्या था, अंजलि जी की मदद से वो पहुंच गई उनसे मिलने। सर से मिलने के बाद उन्हें लगा कि पारुल को आज यहाँ होना चाहिए था। उन्होंने सर से परमिशन ली कि क्या मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ सकती हूँ। मानव सर ने जवाब हाँ में ना देते हुए कहा, मिलना तो मुझे उसी से था, आप तो माध्यम हो, क्योंकि आप जब से यहाँ आए हैं आपके दिमाग में सिर्फ आपकी बेटी है, तो जाहिर सी बात है आपको अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। पर मेरी एक बात याद रखिए कि शुरुआत हमेशा घर से ही होती है। ठीक उसी तरह आपको भी अपने अंदर बदलाव लाने होंगे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि हम ही हैं जो कॉस्मिक में ये मैसेज भेजते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होगा। इसलिए बिना किसी चिंता के आप घर जाइए और एक बार मुझे कॉल कर कर अपनी बेटी के साथ आ जाइएगा। नमिता जी अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर अगर हम चाहें तो उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ होता है या सामने। जब पारुल को पता चला तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से उसे जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की, ना ही किसी मेंटर की और ना ही किसी सलाह की। और देखा जाए तो अंजलि ने नमिता जी को मिलवाया सिर्फ इसलिए था कि उनकी चिंता खत्म हो जाए, और असली में उनकी सारी चिंताएं उनकी बेटी को लेकर थी। बहुत मनाने के बाद पारुल सर से मिलने जाती है और वहां जाकर उसका दिमाग बहुत सारे सवालों में उलझ जाता है कि पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्या मिलेगा मुझे यहाँ, और ऐसे कोई कैसे किसी की बरसों की आदत बदल सकता है, और पता नहीं क्या क्या। सिर्फ पारुल और उसकी माँ ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे बच्चे वहां बैठे हुए थे
कुछ अपने एग्जाम को लेकर परेशान थे तो कुछ अपने रिजल्ट को लेकर चिंता में थे। उस दिन तो पारुल को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कहते हैं ना, हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, उसे जो कह दो वो वही मानता है। और पारुल इसी सोच के साथ आई थी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी, क्योंकि मैं टेंशन लेती ही कहाँ हूँ। घर जाकर उसे समझ आया, जब उसने सर की बातों के हिसाब से खुद का आकलन किया, कि क्या सच में मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ इतने सालों से? क्या मैं पूरी तरह से अपने अतीत को भुला चुकी हूँ? क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरे भविष्य को लेकर? क्या मेरा कोई मकसद नहीं है इस जिंदगी से? जवाब हाँ में मिला। बस खुद से पहचान करवाने के लिए कोई मिला ही नहीं था अभी तक। बस उस पल के बाद पारुल सर से मिलने जाती रही और उसे रुचि आने लगी उनकी बातों में, और वो अपने जवाब ढूंढने लगी दूसरों के सवालों में। नमिता जी भी अभी थोड़ा निश्चिंत थी कि कम से कम सर की हेल्प से उनके और पारुल की जिंदगी में कुछ बदलाव दिख रहे थे। नमिता जी ने साथ ही साथ अंजलि को धन्यवाद दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव सर से मिलवाने के लिए वो एक माध्यम बनी थी। पारुल के पास बहुत सारे सवाल थे जो उसने सर के सामने भी रखे। क्या सच में हमें हमारे बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या सच में हमें भविष्य को लेकर कोई सपने नहीं देखना चाहिए? सर पारुल को समझाते हैं कि अतीत और भविष्य हमारे दिमाग के भ्रम हैं। जो वास्तविक है वह वर्तमान क्षण है। हमें बीते हुए कल के लिए पछतावा नहीं करना चाहिए या आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। सर नमिता जी से भी कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के भविष्य को लेकर इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्हें पारुल पर भरोसा करना चाहिए और उसे अपना रास्ता खुद चुनने देना चाहिए। सर की बातों का पारुल और नमिता जी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पारुल धीरे धीरे अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने लगती है। वह वर्तमान में जीने और हर पल का आनंद लेने लगती है। नमिता जी भी अपनी बेटी पर भरोसा करना सीखती हैं और उनकी चिंता अपने आप कम हो जाती है। पारुल आज अपना पीजी कंप्लीट करके एक प्राइवेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन ले चुकी है, और उसका कहना है कि आज मैंने इतनी मेहनत करके एक अच्छी जॉब ले ली है जिसके लिए मेरी माँ चिंतित थी, पर अब मेरी शादी उनकी चिंता है। और यह सवाल उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। उसने सर को मेल किया इस सवाल के साथ कि क्या मैं भी अपनी माँ की तरह बन जाऊंगी? पुराने दुख, पुराने गिल्ट्स और न जाने क्या क्या। क्या मैं भी ये सोचने लगूंगी कि आगे क्या होगा? मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा? मेरी सैलरी बढ़ेगी? मेरी इस जॉब का क्या होगा? वगैरह वगैरह। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी टीचिंग्स पर खरी उतरूं। बहुत मुश्किल है अपने अतीत और भविष्य से भागना, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि उनके लिए आसान हो जिंदगी जीना। सर ने उस मेल के जवाब में उससे ही पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि ये कहाँ की समझदारी है कि कल मौत आ जाएगी ये सोचकर अपने जीवन के कल, आज और आने वाले कल का मजाक बना दिया जाए। जब तक इंसान सांसारिक मोह में फंसा है, वो अपने आप को ना ही अतीत से मुक्त कर सकता है और ना ही आने वाले कल की चिंताओं से। इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए। जो हो गया उसके लिए सोचकर अपना आज खराब करने की जगह उससे क्या सीखा उस पर ध्यान दीजिए, ताकि भविष्य बना सकें अपने हिसाब से, वो सब हासिल कर सकें जो आपको खुशी देता हो। जीवन एक बार मिलता है, कुछ कर गुजर कर जाइए, ना कि सिर्फ गुजार कर। अपने आप से पूछिए दोस्तों, हम कहाँ खड़े हैं। एंड प्लीज जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को सुनते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और भावनाएं जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम सब एक नई सीख के साथ आगे बढ़ें। जीवन आज और अभी है, ये भ्रम हम केवल मन में पालते हैं, पूर्णतया अपनाते नहीं हैं। और ये एक ऐसा सच है जो थोड़ा कड़वा है, पर है तो है। आईने के सामने खड़े होकर पूछिए अपने आप से कि कितने लोग आज से, अभी से कोशिश कर सकते हैं ईमानदारी से। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। सात दीप नो खंड में,
गुरु से बड़ा न कोई।